प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम की कक्षा 10वीं अध्याय 13 जो कि आपके नए सिलेबस के हिसाब से है अध्याय नंबर 13 और पुराने अध्याय के हिसाब से आपकी ये जो आपका ओल्ड सिलेबस है उसके अनुसार है अध्याय 14 और नए के अनुसार है 13 सांख्यिकी। इसके ऊपर आज हम आपके आधारभूत बातें इसकी क्या क्या हैं, इसमें किस प्रकार के सूत्र प्रयोग होते हैं, किस तरह से प्रयोग होते हैं, किसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सांख्यिकी के अंदर बच्चों क्या होता है, हमारे पास होते हैं दो प्रकार के आंकड़े जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में डाटा। हमारे पास दो प्रकार का डाटा या आंकड़े होते हैं। एक होता है वर्गीकृत, एक होता है आपका अवर्गीकृत। इन आंकड़ों से हमसे कई बार पूछ लेता है कि मध्य मान ज्ञात कीजिए, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मीन। फिर कभी कह देता है कि क्या निकालिए, बहुलक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोड। और कभी कभी कह देता है हमसे कि माध्यक निकालिए, जिसको हम कहते हैं मीडियन, मीन मोड मीडियन। तो मध्य किस प्रकार निकाला जाता है, मध्य कैसे निकाला जाता है, बहुलक कैसे निकाला जाता है, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए अलग है, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए एक अलग प्रकार का तरीका है। इन सबको वर्गीकृत आंकड़ों से कैसे निकालें और अवर्गीकृत आंकड़ों से कैसे निकालें, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी बच्चों, मध्य की। किसकी, मध्य की। मध्य कब, जब हमारे पास आंकड़े कैसे हों, अवर्गीकृत आंकड़े हों, तो हम मध्य को किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास जितने भी आंकड़े हैं बच्चों, मध्य को हम क्या कहते हैं, एक्स बार। ये क्या होता है, हमारे जितने भी आंकड़े हैं x1 x2 x3 लगातार, कब तक, xn तक, इन सब का क्या करते हैं हम, योग करके इनकी जो कुल संख्या है n, उससे क्या करते इसे भाग कर दें, तो हमारा क्या जाता है मध्य। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन n i इज इक्वल टू 1, और ये इसको मान लें क्या, 1/n, किसका, x का। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसका उदाहरण लिया जाए तो अगर ये हो गया बच्चों मध्य। यदि हमें निकालना हो बहुलक, तो बहुलक कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हमारे जो आंकड़े हैं, आंकड़ों को क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में क्या करेंगे, लगा देंगे। आरोही या अवरोही क्रम में लगाने के पश्चात आंकड़ों को क्या करेंगे हम देखेंगे अधिक बार आने वाला आंकड़ा, यानी कि सबसे अधिक बार आंकड़ा कौन सा आ रहा है, वो हो जाएगा हमारा क्या, बहुलक। जैसे कि जैसे जैसे क्या होगा बच्चों हमारे पास, जैसे हो जाएगा, मान लिया हमने 1 2, मैं इनको आरोही क्रम में लिख रहा हूँ, 3 3 4 4 5 5 5 6 7 8 9 10। यदि मुझसे कहे कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, तो मैं देखूंगा कि मैंने आंकड़े क्या कर दिया, आरोही क्रम में वर्गीकृत किए। अब सबसे अधिक बार 1 1 बार है, 2 1 बार है, 3 2 बार है, 4 3 बार है, और 5 4 बार, सबसे अधिक बार क्या है 5। तो यहाँ से क्या जाएगा, बहुलक क्या जाएगा 5। ये हमारी 9वीं कक्षा का तरीका। अब हम निकालते हैं इसमें क्या, इसी तरह से अवर्गीकृत आंकड़ों का क्या, माध्यक। तो उसमें क्या करते हैं बच्चों, हम सबसे पहले कुल अंक गिनते हैं। कुल संख्या को गिनने के पश्चात यदि आंकड़े हमारे क्या है, विषम, कैसे हैं, विषम है संख्या में, तो उनके कुल नंबर जमा 1/2वां आंकड़ा हमारा क्या जाएगा, माध्यक। यदि आंकड़े हमारे पास सम, तो क्या जाएगा, 1/2 की गुणा हम क्या कर देंगे, n
बटे 2वां जमा n बटे 2 जमा 1वां आंकड़े दोनों का योग करके 2 से भाग कर दें, वो हमारा क्या जाएगा, माध्यक हो जाएगा। जैसे कि हम इसका निकालें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हमारे पास आंकड़ों की संख्या कितनी बच्चों, 16, जो कि क्या है, सम। तो अब 16 आंकड़े हैं, तो क्या जाएगा n बटे 2 यानी कितना हो जाएगा, 8वां आंकड़ा। n बटे 2 जमा 1 क्या हो जाएगा, 9वां आंकड़ा। 8 दूनी 16, 9 दूनी 18। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8, 8वां आंकड़ा ये है, 9वां आंकड़ा ये है। इन दोनों का योग भाग कर दें किससे, 2 से। तो 10 बटे 2 कितना आ गया हमारा माध्यक, 5 आ गया बच्चों। और इसी प्रकार ये आंकड़े ऐसे होते हैं कि हमारे इसमें 10 ना होता, तो हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो हमारे पास क्या हो गया, ये विषम हो गया। तो हम क्या करेंगे, 15 जमा 1 बटे 2 कितना गया, 16 बटे 2। तो 8वां आंकड़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या आ गया, 5। तो बहुलक कितना, माध्य कितना आता है हमारे पास, 5। तो ये तो हम बच्चों हमारे किसके, अवर्गीकृत आंकड़ों के मध्य, बहुलक और माध्यक, जो कि 9वीं कक्षा में थे। अब हमारे 10वीं कक्षा में क्या आता है, माध्य को निकालने के लिए 3 प्रकार की विधि आती हैं। इसी प्रकार बहुलक को निकालने का एक सूत्र होता है, माध्य को निकालने का एक सूत्र होता है। उसको किस प्रकार करते हैं, आइए उसे समझते हैं। तो इस कक्षा में हमें जितने भी आंकड़े मिलेंगे वो क्या मिलेंगे बच्चों, कैसे, वर्गीकृत आंकड़े। कैसे मिलेंगे, वर्गीकृत आंकड़े मिलेंगे। वर्गीकृत आंकड़े मिलेंगे तो वर्गीकृत आंकड़ों का किस प्रकार जो हम माध्यक, बहुलक और माध्य निकालें, इस पर चर्चा करेंगे। वर्गीकृत आंकड़ों के अंदर यदि हमें माध्य निकालना है तो इसके लिए बच्चों हमारे पास 3 प्रकार की हमारी विधियां हैं, जिसमें सबसे पहले विधि हमारी प्रत्यक्ष विधि। क्या है बच्चों, प्रत्यक्ष विधि। दूसरी हमारी क्या है, कल्पित माध्य विधि। और तीसरी क्या है बच्चों, हमारी पग विचलन विधि। ठीक है, ये होगी 3 विधि होगी हमारे पास। अब प्रत्यक्ष विधि को किस प्रकार करते हैं, इसके लिए सबसे पहले क्या होता है, वर्गीकृत आंकड़े कैसे होते हैं। वर्गीकृत आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिन आंकड़ों के अंदर क्या हो बच्चों, हमारे पास कोई वर्ग अंतराल दे रखा हो। क्या, वर्ग अंतराल। जैसे कि मजदूरों का रोजाना की आमदनी देखी गई, जैसे कि 0 से 10 थी, फिर 10 से 20 थी। तो ये क्या था बच्चा, हमारा एक वर्ग अंतराल। इसमें ये होती है इसकी क्या, उच्चतम सीमा, या आप इसे कहते हैं ऊपरी सीमा। ये आपकी क्या होती है, निम्नतम सीमा या फिर निचली सीमा। ठीक है, अब ये तो हो गया वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल के बारे में मैंने बता दिया। अब बच्चों अब इसके बाद बच्चों उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा निचली श्रेणी पुलिस में समझ लिया। अब इसके बाद साथ हमें सूत्र में किस प्रकार क्या प्रयोग करना है ये समझ लेते हैं। अब हमारा आता है बच्चों एक इसमें क्या, वर्ग अंतराल के बाद हमारे पास आता है बारंबार, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, FY से। ठीक है, फिर एक होता है हमारा XI। ये क्या होता है, आपके जितने भी अंतराल हैं उनके सभी मानों के बीच का मान। क्या होता है, बीच का मान। जैसे कि 0 से 10 के बीच का मान क्या होगा, 5। 10 से बीच के मान क्या होगा, 15। ये होता है बच्चा आपका क्या, XI। तो प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि के अंदर क्या होता है बच्चों, हमारा प्रत्यक्ष विधि से जब हम क्या निकालते हैं, आपका माध्य, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, X बार से। ये क्या होता है बच्चों, हमारा समेशन, या सिग्मा कह सकते हैं, FI XI n i इक्वल टू 1। नीचे
समेसन एन आई इज इक्वल टू 1, यहाँ क्या जाएगा एफ आई, यानी कि सभी बारंबारताओं का योग को, योग से किसको भाग करेंगे हम, आपके जो एक्स आई बीच का मान आया है और आपकी बारंबारता दोनों की गुणा को हम भाग करते हैं प्रत्यक्ष विधि, तो हमारे पास क्या जाता है बच्चों, मध्य आ जाता है। अब हम सीखेंगे आपका किससे, कल्पित माध्यम विधि से। यदि माध्य निकालना तो कैसे निकालते हैं। कल्पित माध्य विधि में क्या होता है बच्चों हमारे पास, इसमें हम क्या लेते हैं, एक और ए जमा समेसन एन आई इज इक्वल टू 1 एफ आई, साथ में हम कर देते हैं इसके क्या, डी आई बटे समेसन, ये ए यहाँ नहीं जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा, इधर, जमा समेसन एन आई इज इक्वल टू 1 सिग्मा एफ आई। तो यहाँ से बच्चों पहला सवाल होता है डी आई, डी आई क्या होता है, एक्स आई घटा के ए क्या होगा, ए होता है हमारे पास जो हमारे एक्स आई आए हैं, सभी एक्स आई निकाल लिया हमने बीच में से, उन एक्स आई में मान लीजिए जैसे ये एक्स आई हमारे, इन एक्स आई में से कोई एक मान हमने चुन लिया और उसको क्या करें हम सब में से घटा रहे हैं, जैसे कि क्या जाएगा 2 घटा के 9, तो हमारे पास जाएगा घटा का 7, इस प्रकार से मान आते रहेंगे, वो क्या होगा आपका डी आई। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी पग विचलन विधि की। पग विचलन विधि क्या होती है बच्चों, पग विचलन विधि में मध्य हमारे पास क्या होता है, ये होता है मध्य, मध्य क्या होगा बच्चों इसमें, जिसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, क्या जाएगा ए जमा समेसन एन आई इज इक्वल टू 1 एफ आई यू आई बटे समेसन एन आई इज इक्वल टू 1 एफ आई, ये होता है। इसमें जो u होता है, यू आई क्या होता है आपका, जो हमने पिछले वाले में डी आई घटा के निकाला है उसके बटे हम क्या कर देते हैं h कर देते हैं। h क्या होता है हमारे पास, h होता है वर्ग अंतराल का अंतर, यानी कि ऊपरी सीमा घटा निचली सीमा, ऊपरी सीमा में से हम क्या करेंगे निचली सीमा को घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा h बन जाएगा, और ये होता है हमारा इस प्रकार यू आई, ये होती है आपकी बच्चों पग विचलन विधि। बाकी इनको किस प्रकार सवाल के अंदर हल करते चलते हैं, वो जब हम आपके पर्सनली सवाल करेंगे तो उनको अच्छे तरीके से और बेहतर रूप से हम इन्हें समझ लेंगे। अब हम आते हैं बच्चों आपके किस पर, बहुलक पर। बहुलक के हमारे पास क्या सूत्र होता है, बहुलक, बहुलक के लिए हमारे पास बच्चों सूत्र क्या है, एल जमा एफ एक घटा एफ जीरो बटे 2 गुणा एफ एक घटा एफ जीरो घटा एफ दो, गुणा किससे कर रहे हैं इसकी, एच से, ये होता है बच्चों आपका क्या, बहुलक का सूत्र। अब बहुलक का सूत्र तो होता है एल, क्या होता है इसमें, क्या होता है वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, परंतु किस वर्ग अंतराल की, बहुलक वर्ग अंतराल की। इसी प्रकार ये हो गया एल। एच क्या होता है आपका जो हमारा वर्ग अंतराल की माप कहें, जो क्या होता है आपका वही ऊपरी सीमा घटा निचली सीमा, जैसे मैंने आपको पीछे बताया क्या है वर्ग अंतराल का अंतर कह सकते हैं एक प्रकार से। अब आता है आपका एफ जीरो, क्या होता है, ये होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, यानी कि मैं बारंबारता में से कोई एक बारंबारता को चुनना है, ठीक है, फिर उस बारंबारता के अनुसार से हमें क्या निकालना है, आगे आंकड़ों को करते हुए चलना है। और कौन सा वर्ग जो बहुलक वर्ग कहलाएगा, जिसका मान सबसे अधिक होगा, जो सबसे अधिक है, चाहे वो पहले नंबर पे हो, चाहे दूसरे पे हो, चाहे तीसरे पे, चौथे पे, जिसका मान सबसे अधिक है वही क्या जाएगा हमारा बहुलक वर्ग बन जाएगा। तो ये क्या जाएगा एफ एक बहुलक वर्ग की बारंबार, किसकी बारंबारता बच्चों, बहुलक वर्ग की बारंबारता,
ठीक है। और F2 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता का हमारे पास एक सूत्र है। बहुलक क्या होता है, 3 गुना मध्यक घटा 2 गुना मध्य, यानी कि मध्य का 3 गुना करके उसमें से यदि हम 2 गुना किसका घटा देते हैं, मध्य घटा देते हैं, हमारे पास क्या जाता है बच्चों, बहुलक आ जाता है। तो ये तो क्या बच्चों हमारे किसका सूत्र, बहुलक का। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, मध्य की। मध्य किस प्रकार निकाला जाता है, उसके लिए क्या हमारे पास सूत्र है। उसके लिए बच्चों हमारे पास सूत्र होता है L जमा N बटे 2 घटा के CF बटे, इसके बटे में आपका जाता है F गुणा में H। यहाँ पर हमारे पास L क्या होता है बच्चों, सबसे पहले था हमारे पास क्या, L, तो हम L को लिखेंगे क्या, N। N हमारे पास बच्चों यहाँ पर क्या होगा, बारंबारताओं का योग, बार तो नहीं बच्चों क्या आएगा, बारंबारताओं का योग, जितनी भी अपनी बारंबारताओं सबका क्या जाएगा, योग हो जाएगा हमारे पास n। पहले क्या होगा, मध्यक वर्ग की निचली सीमा, यानी कि मध्यक जिस वर्ग अंतराल में जा रहा है उसकी निचली सीमा। फिर हमारे पास होता है क्या, f। f क्या होता है, मध्यक वर्ग की बारंबार। और CF हमारे पास क्या होता है, CF क्या होता है, मध्यक वर्ग की, मध्यक वर्ग की नहीं, मध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबार। कौन सी बारंबार बच्चों, संचयी बारंबार। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, CF होता है। ठीक है, अब हमारे पास सवाल ये आता है कि मध्यक वर्ग कैसे पता चले। मध्यक वर्ग के लिए बच्चों वही तरीका है, यदि हमारे पास क्या है, n सम है तो क्या जाएगा, n बटे 2 जमा n बटे 2 जमा, या फिर n जमा 1 बटे 2, इसकी गुणा हम किससे कर दें, 1 बटे 2 से कर दें, का मान क्या जाएगा हमारे पास, मध्यक वर्ग बताएगा वे किसके पास आ रहा है। यदि हो विषम, क्या बच्चों, विषम, तो क्या जाएगा, n जमा 1 बटे 2 वर्ग वे किस वर्ग अंतराल के पास पहुंच रहा है, उसके अनुसार क्या था हमारे पास, मध्य आता है। और इसी के साथ आपका मध्य किस प्रकार कहते हैं समाप्त हो गया। अब इसके बारे में और अधिक जानकारी हम जब आपके क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर में डिटेल से पता लग जाएगा। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।